प्रांत राजस्थान, जिला जयपुर और ग्राम सभा भिमरिया। ये रहा रियासत भिमरिया का जमींदार ठाकुर जय सिंह राणा। हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा, जिनके पास 12 गांव की रियासत थी, 12 गांव की रियासत थी बाबूजी। और वो रियासत ठाकुर जय सिंह राणा को विरासत में मिली है। क्यों नहीं बाबू साहब? और 12 गांव की रियासत का मालिक ये ठाकुर जय सिंह राणा आज जिस गली, जिस रास्ते, जिस कूचे से निकलता है, लोग बादब हमारे सामने हमारे सम्मान में सर झुकाकर खड़े। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ मांगते हैं। क्या कहते हैं बाबू साहब? कि जमींदार हो तो ठाकुर जय सिंह राणा के जैसा, आपके जैसा बाबूजी, आपके जैसा। जरा इस भिमरिया में गलत करता है और न ही गलत करने वालों को पनाह। इसलिए भिमरिया में रहने वालों, तुमसे मेरा एक कहना है कि जब तक जय सिंह राणा इस भिमरिया की सरजमी पर रहेगा, न किसी की मनमानी और न रंगबाजी चलेगी। जमींदार मैं हूं, मैं डिड राइट, जमाना मेरा है डिड बाट। अगर गलत करते हुए कोई पकड़ा गया तो बख्शा नहीं जाएगा। किसी पेड़ में बंधवा के पहले हम 2500 लाठी मारेंगे, सारी रंगबाजी उतर जाएगी। क्योंकि आज भिमरिया का शासन भी मेरा, भिमरिया का प्रशासन भी मेरा, भिमरिया का इंसाफ और भिमरिया का कानून भी मेरा। अगर खड़े खड़े चौराहे पर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि ठाकुर के आपने अपने बाबूजी के आदेश को सुना? आप बाबूजी के आदेश को सुना? क्या सुना आपने? सुना ये कि बाबूजी का आदेश है क्या? कि हम ना गलत करते हैं और ना गलत करने वाले को पनाह देते हैं। हाँ। अगर कोई गलती करता हुआ पकड़ा गया तो पेड़ में बंधवा के बीचों लठ मारेंगे। निश्चित है, तो अपने सारी रंगबाजी उतर जाएगी। ये हमारे बाबूजी का आदेश है। मालवानी बाबूजी और बिहारी लाल आज भिमरिया का हरद नाला जानता है। क्या जानता है बाबूजी? कि भगवान ने जय सिंह राणा को सब कुछ दिया है। हाँ, सब कुछ दिया बाबूजी। इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी रियासत, सारी रियासत। अगर भिमरिया में खड़े होकर देखो, जहां तक नजर जाए ठाकुर जय सिंह राणा नजर आता है। भिमरिया के चारों तरफ मैं, आज भिमरिया में हमारे नाम का सिक्का चलता है, दबदबा और रुतबा कायम है। बिल्कुल बाबूजी। दौलत, शोहरत, इज्जत के साथ साथ भगवान ने हमको 2 औलादे दी है।
एक बेटा हाँ, जिसको भेमरिया के लोग बादल सिंह के नाम से जानते हैं, हाँ, बादल सिंह भैया। और एक बेटी जिसका नाम गुड़िया है। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। मालपानी बाबूजी, हमारे एक दोस्त हैं ठाकुर विजय सिंह, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके दोस्त विजय सिंह हमारे उदयपुर के। हमारे परम मित्र हैं ठाकुर विजय सिंह। अच्छा बाबूजी, और भगवान ने हमारे दोस्त को भी 2 औलादें दी है, एक बेटा राजेश और एक बेटी सोना। सोना, सोना बाबूजी। एक दिन का जिक्र है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था अच्छा, मुलाकात करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा अपने किया दोस्त की बेटी को देखकर हमने अपने दोस्त से पूछा, यार तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, हाँ बाबूजी, अब तक इसके विवाह के बारे में क्या सोचा है, विवाह क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा किया बाबूजी। हमारे दोस्त के आंखों में आंसू आ गए अच्छा, और सिर्फ उन्होंने इतना कहा, क्या कहा बाबूजी? यार क्या बताए, मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो। मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो। मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो, दुश्मनी की कीमत रकीबों से पूछो। कुछ लोग खाते हैं पिस्ता और बादाम, लेकिन रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। गरीबों से पूछो, गरीबों से पूछो बाबूजी। माल बने, बाबू साहब, ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि मेरे दोस्त ने क्या कहा, और मैं अपने दोस्त के यहाँ से यहाँ जयपुर वापस आ गया। अच्छा, और एक दिन का जिक्र, हम रियासत की तरफ घूमने के लिए निकले थे कि अचानक आसमान पर बादल घिराए और देखते देखते आसमान से बूंदें टपकने लगी। मौसम खराब था, बरसात होने लगी। बरसात की वो रात नदी का किनारा था और इस नदी के किनारे पे एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ बाबूजी। अचानक बिजली की कड़क से हमें उस बरगद के पेड़ में एक लटकती हुई लाश ने जय सिंह राणा को दहला कर रख दिया। कैसे बाबूजी? अचानक जब मेरी नजर उस लाश पर पड़ी और मैं लाश के नजदीक गया तो देखा कि लाश के हाथ में एक खत था, एक चिट्ठी थी। अच्छा, और मैंने जब उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें कुछ और लिखा नहीं था, क्या लिखा सिर्फ क्या? इतना लिखा था, दहेज का दहेज का दानो। दहेज का दानो। अच्छा बाबूजी। और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आज भेमरिया में लोग अपने बहुओं को दहेज के लिए इस तरह से पेड़ में लटका देते हैं मारकर। हाँ हाँ, मार। हवेली के अंदर, घरों के अंदर आग लगाकर जला देते हैं। इतना अत्याचार, इतना जुल्म हो रहा है नारियों पर। और मैंने कसम खा ली कि जब तक जय सिंह राणा इस भेमरिया की सरजमी पर रहेगा, दहेज लेना और दहेज देना पाप होगा। ठीक है बाबूजी। हमारा रुतबा, हमारा दबदबा जो था, मैंने उसका फायदा उठाया और पूरे भेमरिया में ऐलान करवा दिया कि आज के बाद इस भेमरिया में जो दहेज लेते हुए पकड़ा गया, दहेज देते हुए पकड़ा गया, उसका एक हाथ कटवा लिया जाएगा। एक को उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा। खाने और धोने के लिए सिर्फ एक हाथ बचेगा। दहेज समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुल्हन ही दहेज है। दहेज का लेना और देना दोनों पाप। बहुत अच्छा किया बाबूजी। माल भाने जी बाबूजी। मजा तो तब है कि जब खुद कानून बनाने वाला उस पर अमल करे, उस कानून पर चले। हाँ हाँ बाबूजी। मैंने सोचा कि अगर मैंने कानून लगाया है और खुद उस पर अमल नहीं करूंगा तो दुनिया में लोग कहाँ अमल करेंगे? दुनिया कहाँ अमल करेगी बाबूजी? जब आपने अमल नहीं करेंगे तो दूसरा कौन अमल करेगा?
मालवानी, जी बाबू साहब। तब हमें हमारे दोस्त की बात याद आई कि मेरे दोस्त ने कहा था कि मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो, दुश्मनी की कीमत रकीबों से पूछो। कुछ लोग खाते हैं पिस्ता बादाम, लेकिन रोटी की कीमत गरीबों से पूछो बाबूजी। मैंने समझ लिया कि दहेज के लिए ही मेरे दोस्त ने अपनी बेटी की शादी नहीं की, हाँ, और चलिए। मैंने अपने बेटी का विवाह अपने दोस्त की बेटी सोना से करवा दिया। दहेज में 1 रुपया तक नहीं लिया। जी बाबूजी। और मैंने ये बात अपने बेटे से भी नहीं पूछी कि वो इस शादी से खुश है या नाराज है। अच्छा बाबूजी। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि हमारे बेटे के दिल में क्या है, वो इस शादी से कहां तक खुश है और कितना नाराज है। ठीक बाबूजी। मालवानी, जी बाबू साहब। हमारे इसी चौपाल में हमारे बेटे बादल और हमारी बहू सोना को बुलवाओ। ठीक बाबूजी। बड़े बिहारी लाल, कहिए मालवानी। तुम हवेली के अंदर चले जाओ अच्छा और भैया और भौजी को बुला के लाओ। भैया जो भौजी, बाबूजी याद कर रहे हैं। भैया भौजी भैया भौजी नहीं समझ रहे हैं? मतलब कहाँ के हुड़ुक चुल्लू है इसमें? काहे लिए बताओ। अरे भैया भौजी का मतलब नहीं समझ रहे? हाँ भाई। बाबूजी के लड़का जो बादल सिंह है, हाँ 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 उन भैया का हाँ। बाबूजी की बहुरिया को। इसी वक्त तक का। हाँ जाओ भैया भौजी को बुला के लाओ। किस्से पर गौर कीजिएगा, अगर किस्से पर ध्यान नहीं दिया तो मजा नहीं आएगा। बाबूजी बाय 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 20 रुपया इनाम। बेटा बादल, आज हम क्या देख रहे हैं? कि जब से तुम हमारी इस बैठक में आए हो, हमारे सामने तुम्हारा सर झुका हुआ है। क्या बात है? कोई तकलीफ है? ये कोई परेशानी है? बाबूजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और रही बात सर झुका हुआ होने का, तो माँ बाप के सामने बच्चों का सर झुका हुआ ही अच्छा लगता है बाबू। वाह बेटा वाह, शाबाश। इसे ही कहते हैं खून का असली रंग, लोहे का दिल और फौलाद का जिगर। अरे यार भैया चिल्लाओ मत यार, चिल्लाओ मत। साहब क्या कहना है? बोलो बोलो, हम ही कह देते। ले आओ। ये आ गए मनी बीच बीच में नाम लेंगे ना तो हमको जो बोलना है वो भूल जाएंगे यार। केसन महाराज मलाय ग्राम प्रधान के पिताजी 500 रुपया चंदा, 50 रुपया पार्टी के लिए इनाम। और माननीय हमारे बड़े बाबू साहब राम कुमार सिविल कोर्ट फतेहपुर 500 रुपया चंदा, 50 रुपया पार्टी के लिए इनाम। श्री हरिश्चंद्र पूर्व प्रधान जी 521 रुपया चंदा, 51 रुपया पार्टी के लिए इनाम। धन्यवाद सब लोगों। बेटे बादल, आज मैंने तुम्हें अपनी इस बैठक में इसलिए बुलवाया है कि मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं लिया, बिना दहेज की तुम्हारी शादी की है।
कर दिया मैंने तेरा। बिन दहेज के कर दिया मैंने तेरा। और ईश्वर ने सब कुछ दिया और कौन सी चाह। ईश्वर और ईश्वर ने सब कुछ दिया और कौन सी चाह। बेटे हमने ये सोचकर तुम्हारी शादी में दहेज नहीं लिया कि भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, शोहरत और इतनी बड़ी रियासत। जब भगवान का दिया सब कुछ है तो दहेज क्या लेना। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है बेटा? ठीक है बेटे, क्योंकि आंख खुलने से पहले मैंने तुम्हारे हर सपने को पूरा किया है। तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं है। बहू सोना, जी बाबूजी। बहू, हम तुम्हें बहू बनाकर इस हवेली में जरूर लाए हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं समझता, बेटी समझता हूं। कि जिस तरह भगवान ने हमें एक बेटी दी है, आज भगवान ने दूसरी बेटी दे दी है। हमारे एक नहीं दो बेटियां हैं। और तुम कभी ये मत समझना कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पिताजी हमारी हैसियत के नहीं थे। तुम गरीब तबके से आई हो। ये मलाल कभी दिल में मत रखना, क्योंकि तुम हमारी बहू हो। अगर कोई तकलीफ है तो आज खुलेआम हम तुम्हें छूट देते हैं। इसी चौपाल में हमारे सामने कह दो। बोलो क्या तकलीफ है? बाबूजी, जब से मैं अपने मायके से ससुराल आई हूँ, आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। देखो बेटी, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी बहू को कोई तकलीफ हो। अगर भविष्य में कोई भी तकलीफ होती है तो हम तुम्हें छूट देते हैं। तुम हमें अपना ससुर रहें, अपना बाप समझकर हमसे अपनी तकलीफ शेयर करना, हमसे कहना। ठीक है बाबूजी। जाओ बेटा, बादल बहू को ले जाओ, आराम करो। संतोष रैदास मलाएं, उनकी तरफ से 201 रुपया चंदा और 11 रुपया पार्टी के लिए इनाम। हाय आगे राजकुमार पाल। राजकुमार पाल ये खरसोला के रहने वाले हैं। ये मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा, पार्टी की ओर से धन्यवाद। ये रहा ठाकुर जय सिंह राणा का परिवार। जी बाबूजी। छोटा परिवार, सुखी परिवार। बिहारी लाल जी बाबूजी। आज हमें देखना है क्या? इस फेमरिया में कि हमारे बनाए हुए कानून पर कौन कौन से लोग चल रहे हैं और कौन इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल बाबूजी। मैंने सौगंध खा ली है, भेमरिया में दहेज के दानों को पनपने नहीं दूंगा। बिल्कुल साहब। क्योंकि जो बगावत करेगा मरेगा साला जवानी में। बगावत जो करेगा वो मरेगा साला जवानी में।
जय सिंह राणा वो बड़ा है जो लगा दे आग। बिहारी लाल कहिए। क्या? बाबूजी हाँ जो कानून लगाए हैं हाँ। उसके लिए गए कि कोई देखते हो मानता है कि नहीं मानता। नहीं मानेंगे क्यों नहीं, जब बाबूजी खुद मानने के लिए तैयार है और मान रहे हैं हाँ? तो इस भेमरिया में कौन नहीं मानेगा। कहा सलमान वाले को सलाम वालेकुम और हम कही सलमान वाले सलमान है वह कादर खान बता रहा था। और खैरियत। हाँ खैरियत अपनी कहो। ये है रियासत जयपुर हाँ और जयपुर के अंदर सिर्फ एक ही नियम लागू है, क्या? दहेज का लेना देना पाप है। दोनों पाप है। अगर कोई दहेज लेता पकड़ा गया तो उसका एक हाथ कटवा लिया जाएगा। बाबूजी का आदेश हो गया है। मतलब लुलवा बन के घूमे, हाँ एक हाथे काट लीन जाए, कटवा लिया जाएगा। एक हाथ जानता है कहे बड़े कटवा लीन जाए, काहे लिए? ये लिए कटवा लीन जाए कि जब एक हाथ रहबे न करे हाँ तो एक हाथे और रुपया गिने कैसे, गिनी कैसे, इसीलिए यही लिए एक हाथ कटवा लीन जाए। हाँ वही लुलवा हाथ लेके घूमे। कसते। और सुनो, हाँ जमींदार ने अपने बेटे बहू को बुलाया हाँ और जब भैया भाभी आए हाँ तो उस वक्त तुमने खुद देखा है। हाँ देखा तो है कि भैया आए और भाभी आई, हाँ बाबूजी के पांव छीन आशीर्वाद लीन, और तो भाई हम कुछ नहीं देख पावा। और आंधा रहा। कोनो विशेष बात हो गई? इतनी बड़ी घटना घट गई और तुमने देख नहीं पाया, भाई समझ नहीं पावा हम। बारीकी ऐसा नहीं है। देख पाते। यह मुद्दा को काया लाग है। अगर यार चला गया देश विदेश जाए तो यह हो कि ठाकुर साहब के नौटंकी यही दान होते। पहले सुनो, कहा सुनो, हाँ ये भैया भाभी जब आए हाँ तो एक कितनी बड़ी घटना घटित हो गई, क्या? तुम लोग बारीकी नहीं देख पाते। नहीं भाई हम तो नहीं समझ पाए। वही बादल उनका क्या होगा हो? अपनी मेहररुआ के मुंह देख देख अपन मुंह चमकावत रहे। या तो देखा कि जौन है आँखी चढ़ी चढ़ी रही, लेकिन समझ नहीं पावा हम। यार का बात यह है, जबकि लंबरदार के लड़का ही हाँ तो यार अपनी मेहररुआ के देख के अपन मुंह काहे ऐठता है। भाई समझ नहीं पावा हम। यार मनई मेहरारू को देख के खुशी हो थी, समझ नहीं पाए। नहीं इंतजार कीजिए, अभी भैया आएंगे, खुद बताएंगे, उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे। रामबली, क्या हाल है भैया? नमस्ते। नमस्ते। ठीक तो हो? अब तो ठीक है। बिहारी लाल तुम कैसे हो? गुड। और मालपानी हाँ भैया तू कैसा है? ठीक है यार भैया, सब क्यों जियाता है कौनी तरह, सबसे मुलाकात होता है। रामबली, हाँ भैया। आज तुम सबों के सामने हाँ ये बादल सिंह कुछ बताना चाहता है। अच्छा बतावा। रामबली है, मैं बहुत परेशान हूँ यार। काहेगा? और मेरी परेशानी का हल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार भैया, हम सब तो आपकी हवेली में नौकरी करी थे, तब वो एकदम खुशी ही, माला माल ही, और आप यहाँ के जमींदार के लड़का, फिर आप परेशान है। हाँ रामबली, कहने को तो मैं यहाँ के जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन आज बादल सिंह की वो हालत है कि सारे अरमान जलकर राख हो गए। कैसे? समझ में नहीं आता।
सीधी सी बात है रामबली, हैं? जब से मेरी शादी हुई है, हाँ जब से मेरी शादी हुई है, तब से मेरी जिंदगी में जहर घुल गया है। जहर। हाँ रामबली, जहर। भैया मेहरारू जब आवत है, मनई के बियाह होत है, मेहरारू आवत तो मनई कितना खुशी होती। अपने मेहरारू को देख के मनई घर छोड़े के विचार नहीं बनौते। और तुम बताओ तहा कि मेहरारू आएगा तो जिंदगी में जहर घुल गया। हेलो, हाँ यार, बाय बाय चश्मा वाले, अच्छा बाय बाय चश्मा वाले, हाँ 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। देखा रामबली, हाँ मेरे बाप ने अपने दोस्त की बेटी के साथ हाँ बिना दहेज लिए मेरी शादी कर दिए। भाई वे तो अपन दोस्ती कायम रखे, और दोस्ती कायम रखे के बड़े आपके शादी कर दी है। उन्होंने तो अपना व्यवहार कायम रखा, हाँ लेकिन मेरी तो जिंदगी खराब हो गई रामबली। भाई तो हर बात समझ में हमें नहीं, और क्या कहता है क्यों खोल के बतावा। सुनो कि मेरा बाप व्यवहार में मेरी किया जिंदगी ठंड। मेरा बाप व्यवहार में मेरी किया जिंदगी झंड, और मिला एक पैसा नहीं ऐसा किया संबंध। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में नाता जोड़ा। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में नाता जोड़ा, और बाप बना है मेरा कसाई, नहीं कहीं का छोड़ा। बाप बना है मेरा कसाई, नहीं कहीं का छोड़ा। कि अगर हमारी शादी ऊंचे खानदान में होती, तो अगर हमारी शादी ऊंचे खानदान में होती, तो चैन घड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। चैन घड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। मैं इस रिश्ते को तोड़ूं, इस रिश्ते को तोड़ूं, सोना को एकदम छोड़ूं। और दूजा ब्याह रचाऊं, मैं दूजा ब्याह रचाऊं, और कोई भी तरकीब लगाकर घर से उसे भगाऊं। रामबली, मुझे तेरा सहारा चाहिए। अगर तेरा सहारा मिल गया तो बादल सिंह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। बतावा कैसा सहारा चाहिए। अरे हमको देखिए, हम आजाद हैं, हमको देखिए आजाद हैं। आज चाहो तो कौनो दिन नागा नहीं कि जेब में 4-6 हजार रुपया ना पड़ा रहा। जहाँ का जाग हो चल दे थे। अगर हमारे बाप हमका टोक दिए ना कि कहाँ जाता है, तो 35 गाड़ी एक सांस में दे थे।